हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 11.1 का। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? ए हॉर्स इज टाइड टू ए पिग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर by means of a 5 meter long rope. See figure. Find number 1 the area of that part of the field in which the horse can graze. Number 2 the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. क्वेश्चन काफी बड़ा था, आंख भी दुखने लग जाती है जब इतने सारे बड़े क्वेश्चन को देखते हैं, पर जब आंसर देखेंगे तो आंखें खुशी से झूम उठेगी। क्यों? क्योंकि काफी छोटा है, इससे छोटा आंसर आएगा। कैलकुलेशंस बड़ी होती है, आंसर छोटे होते हैं। कैसे पता चले? कैलकुलेशन का मतलब यह है कि उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड ये हमें थोड़े करने पड़ते हैं, वही कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन में बोला था कि स्क्वायर फील्ड है और यहाँ पर एक खूंटी बांध दी गई। खूंटी समझते हैं कि लोहे का कुछ ऐसे टोक टोक के ऐसे बांध दिया गया, उसमें एक रस्सी बांध दी गई है। रस्सी बांध देने का मतलब ये हुआ कि जो ये हॉर्स है ये एक लिमिटेड जगह पे ही घास को खा सकता है, चढ़ सकता है। तो इसने बताया कि इस एरिया तक कोई वो ग्रेज कर सकता है। अब वो बाहर भी आएगा, दिक्कत नहीं है, पर अगर दीवार बनी है तो बाहर भी तो नहीं आ सकता। पर उसका आने का रीजन कैसा होगा बच्चों? एक सर्कुलर पार्ट जैसा होगा। मतलब आप देखें, अगर हम इसको इमेजिनरी पार्ट बनाए तो ये इस पर्टिकुलर पार्ट के जहां से इसको टाइप किया गया है उसके चारों ओर सर्कुलर पार्ट में मूव कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये अगर हम देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये लीजिए, और ये वाले हिस्से को मैं ऐसा बनाता हूं, तो अगर मैं इसको पूरा घुमा दूं तो कहीं ना कहीं हमें ये सेक्टर की फॉर्म में मिल जाता है। और ये मिला है सेक्टर, और हमें पूरा गिवन है बच्चों स्क्वायर, और उसका साइड का वैल्यू गिवन है 15। और जो बोला गया है कि यहां से लेकर जो यहां तक इस रस्सी से इसको बांधा गया है इस हॉर्स को, उसकी लेंथ कितनी है? 5 मीटर है। मतलब यहां से लेकर यहां तक जो रेडियस हम बोलते हैं वो हमने यहाँ पर हॉर्स के नाम पे रस्सी को बोल दिया है। हॉर्स के साथ बोला है, रस्सी को बांधा गया, दोनों कितना हो गया? 5। पर हमें पता है कि स्क्वायर में चारों एंगल को अगर हम देखें तो होता है 90 डिग्री। स्क्वायर के हर एंगल कितने होते हैं बच्चों? 90। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ पर भी 90। तो यहाँ देखेंगे तो ये वाला एंगल कितना बन गया बच्चों? हमारे पास 90 डिग्री मिल गया। तो हम आसानी से कि उस हॉर्स के ग्रेजिंग एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहला पार्ट का सॉल्यूशन लिखते हैं। हम यहाँ लिखते हैं द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड in which the horse can graze with 5 meter long rope। चलिए ठीक है, इसका मतलब क्या बच्चों? थोड़ा अच्छा लिख देते हैं। हम उस एरिया का फील्ड में जो टोटल फील्ड का एरिया फाइंड करेंगे जिसमें एक हॉर्स ग्रेज कर सकता है। किसके साथ? वो जो 5 मीटर लंबी रस्सी थी उसका यूज करके एक जो हॉर्स है, घोड़ा जो है, वो कितना घास खा सकता है गिवन फील्ड में। तो हमने इसका पूरा परफॉर्मा बना दिया। हमने घोड़ा भी बनाने की कोशिश की थी तो बन गया, देख लीजिए डायग्राम में कुछ ऐसा है, बना के हमने रखा है। तो हमें ये बच्चों देखेंगे कि ये हमें सेक्टर मिल गया। सेक्टर कौन सा होता है बच्चों? माइनर सेक्टर। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाय सी 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक हॉर्स जो कि 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है वो कितना घास खा सकता है, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। चलिए ठीक है सर, थीटा हमें पता चल चुका है, स्क्वायर का कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिवाइडेड बाय 360। पाई की वैल्यू बोला है 3.14 के अलावा कुछ लेना ही नहीं है। आर की वैल्यू हमें उस रस्सी की लेंथ मिली है 5 इंटू 5।
स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। 90 की टेबल में 364 टाइम, इसको हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो 2 जीरो के साथ आ गया नीचे 100। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा, पहले इसको कट करते हैं, 2 2 जा 4, यहां मिलेगा आपके पास 157। अब इसको कट करना समझदारी नहीं है क्योंकि हम डेसिमल को हटा के नीचे लाए। चलिए ठीक है, अब इसको हम फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए बच्चों ये आ जाते हैं 157, 5 5 जा 25। चलिए ठीक है, तो मिलेगा 5 7 जा 35, 3 यहां मिल जाएगा 25 और 3 28, यहां मिले 5 और 2 7, यहां मिल जाएगा हमारे पास 314। अभी तो हमने कट किया था 157 इंटू 2 314। चलिए ठीक है, तो मिलेगा 5 के साथ 2, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 3 मिल गया बच्चों हमें 3925 डिवाइडेड बाय 2 है, 2 के साथ बच्चों है 100। किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करना तो बेहद आसान है, 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है। तो 2 मिला है, इस 2 को कहीं ना कहीं हम उड़ाने की कोशिश करते हैं, 3925 से फिर डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो मिलेगा 2 1 जा 2 या 9, 2 9 जा 18, मिलेगा 1 और 2, 2 6 जा 12। ठीक है सर, ये खत्म हो गया, मिलेगा 5, 2 2 जा 4, मिलेगा 1, डेसिमल के बाद यहाँ पर 0 तो मिलेगा 5। ठीक है, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 9 जा, चलिए ठीक है, तो हमें मिल गया बच्चों यहाँ पर 1962.5 डिवाइडेड बाय 100। अब ये डेसिमल किसकी वजह से आया, जब हमने 2 से डिवाइड किया था। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो डिवाइड तो आप भी आसानी से करते ही है, मुझे पता है, मोबाइल है ना, तो सब तो आसानी से काम हो जाते हैं, मोबाइल से तो सब काम आसानी से, और ऐसा आप मानते हैं पर ऐसा है नहीं, वो हमें हमारी कैलकुलेशनों से काफी दूर लेके जा रहा है, हम इन चीजों से पीछे होते जा रहे हैं अगर हम मोबाइल का यूज करके इन कैलकुलेशन को लेके आते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट है, 2 जीरो है तो 2 नंबर आगे खिसकेंगे तो कितना आएगा 19.625। ये डिजिट को ऐसे ही रहने दीजिए, हम इसको राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे, जरूरत भी नहीं है। जो आया है वो एरिया है, ये देखिए जो एरिया आया है उसको हम लिखते हैं यूनिट के साथ स्क्वायर फॉर्म में। यूनिट है बच्चों मीटर और एरिया तो क्या आ जाएगा बच्चों स्क्वायर। तो हमारे पास पहला जो आंसर आया वो कहीं मैं लिख देता हूं 19.625 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एक आंसर आ गया है, हमें याद रखना है। चलिए ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। चलिए ठीक है, चलिए दूसरे पार्ट पे, चलिए ठीक है। मिटाने के बाद बच्चों हम यहाँ कुछ ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा ही बदलाव लाएंगे, और थोड़ा सा क्या बदलाव है वो हम थोड़ा देखते हैं। हुआ क्या है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। अगर 5 मीटर रस्सी के जगह पे हम 10 मीटर वाली लंबी रस्सी लेके चले, 10 मीटर लेंथ वाली रस्सी लेके चले, तो जो पहले वाले के मुकाबले में वो कितना ज्यादा ग्रेजिंग कर पाएगा, कितना ज्यादा घास को खा पाएगा। क्वेश्चन ये है कि पहला वाला था 5 मीटर, दूसरा वाला हमने कितना ले लिया बच्चों 10 मीटर। तो पूछा गया है कि जो 10 मीटर में जो घास खाएगा वो 5 मीटर के मुकाबले में कितना ज्यादा है। तो क्वेश्चन तो वही है, उस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर लिख देना है 10 मीटर। तो हम लिखते हैं द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज विथ 10 मीटर लॉन्ग रोप। वही कहानी है, इस बार क्या आ जाएगा बच्चों, लिखेंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई चेंज नहीं है, वही का वही लिखना है, पर आर की जगह पे इस बार 10 आ गया। चलिए ठीक है, थीटा कितना है बच्चों 90। ठीक है सर, इस बार 5 की जगह पे कितना आ गया बच्चों 10 आ गया। हमने बढ़ा दिया रस्सी की साइज, घोड़ा ज्यादा भूखा था, हमने साइज बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमारी इच्छा के हिसाब से हमने कर दिया। यहाँ पर 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर है बच्चों 10, 2 बार लिख देंगे 10 इंटू 10, यहाँ हटेगा तो बच्चों आएगा 100, यहाँ पर कटेगा तो 4 टाइम, यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 1 और 1, ये सिंपल सा दिया है 314 डिवाइडेड बाय 4।
कुछ कट होगा तो लिखेंगे 157 डिवाइडेड बाय 2, तो मिलेगा 157 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ डिवाइड करते हैं 2 157, तो यहाँ पर कटेगा बच्चों 7 टाइम, 2 7 जा 14, 1 और 7 2 8 जा 16, 1 0 पॉइंट के साथ 2 5 जा 10, मतलब बच्चों हमें मिलेगा यहाँ पर 78.5। क्या है यूनिट मीटर, तो एरिया किस में आएगा बच्चों स्क्वायर में। कहानी ध्यान रखिएगा, हम अभी तक वो चीज निकाले हैं कि टोटल 10 मीटर का यूनिट, 10 मीटर का लेंथ वाली रोप को इस्तेमाल करने पर कितना घास खाएगा, कितना एरिया को वो कवर करके घास को खा लेगा। तो हमने 5 वाले में निकाला था तो 19.625 मीटर स्क्वायर। जब 10 वाली रस्सी यूज की, 10 मीटर लॉन्ग वाली रस्सी यूज की, तो आया 78.5 मीटर स्क्वायर। तो अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तभी तो पता चलेगा। हुआ क्या है बच्चों कि पहले उसने 5 वाला हमने निकाला, 5 वाला क्या हुआ, कुछ घास खा लिया जगह का, 10 वाले में और खा लिया, ये था हमारे पास। चलिए ले लेते हैं, 5 वाले में इतना घास खाया था, अब 10 वाले में इतना घास खा लिया। तो हमें अगर इस 10 वाले में से इस 5 वाले को माइनस कर देंगे, ये 5 था और ये 10 पूरा था, अब हम क्या करेंगे, इस 10 में से इस 5 को माइनस कर देंगे तो जो कॉमन पार्ट है वो चला गया, मतलब हमें सिर्फ यही वाला पार्ट मिलेगा। हमें यही तो बताना है कि 5 के मुकाबले में कितना ज्यादा खाया। तो हमें ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल में से ये छोटा वाला माइनस करना पड़ेगा। टोटल कितना था रस्सी का लेंथ 10, छोटे वाले में कितना था रस्सी का लेंथ 5, 10 में से 5 वाले एरिया को माइनस कर देंगे, लेंथ वाले रस्सी के एरिया को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा। ऐसा नहीं कि हम सीधे ही कर देते 10 - 5 करके 5 निकालते, नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। किसी लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमने एरिया के अकॉर्डिंग चलना है। जब हम 5 का रोप इस्तेमाल किए थे, 5 मीटर लेंथ का रोप इस्तेमाल किए तो थोड़ा सा एरिया, 10 में करेंगे तो और ज्यादा। तो जब आप इनको सोचते हैं कि हम 10 वाली को सीधा ही 5 कर दें तो सीधा तो आंसर आना चाहिए, क्योंकि हम तो 5 ही बढ़ा रहे हैं, हम 5 बढ़ा रहे हैं सिर्फ लेंथ पर, जो एरिया कवर हुआ है वो उस 5 के रेडियस के हिसाब से बहुत ज्यादा कवर हो जाता है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करें तो आप दोनों को फाइंड करें, दोनों एरिया फाइंड करने के बाद एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें। कभी ऐसा ना करें कि आप यहां पर 10 ले लिए, ये वाला हिस्सा 5 है, ये वाला हिस्सा पूरा टोटल 10 है, 10 में से 5 माइनस कर देंगे तो उसी को निकाल लेंगे तो हमारा तो आंसर आ जाएगा, इतना इंक्रीज हुआ है। पर ऐसा नहीं होता है, एरिया निकालने के बाद माइनस कीजिए तभी तो हम पूरा एरिया कर पा रहे हैं। हम यहाँ लेंथ का थोड़ी मेजरमेंट कर रहे हैं, हम तो एरिया मेजरमेंट कर रहे हैं। तो पूरी वैल्यू निकालने के बाद ही आप इसको सॉल्व कीजिए। तो हम लास्ट फाइनल पार्ट पर आ जाते हैं, लास्ट एंड फाइनल पार्ट पे लिख देंगे यहां पर द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया if the rope were 10 meter long instead of 5 मीटर, क्या करना होगा, जो बड़ा एरिया था 10 मीटर लंबी रस्सी को लेने पर कितना है बच्चों 78.5 में से किसको माइनस कर देंगे, जो 5 वाला आया था, कितना आया था 19.625, माइनस कर देते हैं फटाफट। ये लीजिए खत्म तो हो गया क्वेश्चन। कितना है बच्चों 78.5, ये आ गया 19.625, ऊपर आ गया 2 जीरो क्योंकि बराबर करना होता है। ठीक है, ये कुछ अजीब सा दिख रहा है तो यहाँ पर 10 करेंगे, 10 - 5 हो गया बच्चों 5, बचेगा 9 - 2 कितना होता है 7, यहाँ 14 - 6 कितना होता है बच्चों 8, 17 - 9 कितना होता है बच्चों 8, 6 - 1 कितना हो गया 5। तो हम यहाँ लिख देते हैं 58.875 यूनिट है मीटर, एरिया है तो क्या आएगा बच्चों स्क्वायर। तो बीच में काफी बड़ी बड़ी बातें हो गई थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, तो ध्यान रखिएगा 10 में से 5 करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एरिया अलग चीज होती है और लेंथ अलग चीज होती है। एरिया उस पूरी इंटायर एंटिटी को कवर करता है और लेंथ सिर्फ एक डायमेंशन को कवर करती है। तो कभी भी आप सोचते हैं इंक्रीजिंग निकाल लें क्योंकि हम 10 मीटर लंबी रस्सी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 में से माइनस करने से फायदा हो जाएगा, पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप ध्यान रखिएगा दोनों के एरिया निकालेंगे
फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके आपको फाइनल आंसर मिलने वाला है। तो मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ।